Assalamualaikum to all my MDCAT juniors. So today we are going to discuss MDCAT physics, that how we will prepare for MDCAT physics and how we will solve our final paper and the practice papers. So let me clear you one thing, that जो physics है MDCAT की, it is a bit difficult, like not in that sense कि वो आपको समझ नहीं आती, बट इन दिस सेंस कि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आ रहे होते हैं। लाइक अगर आपका पेपर में 40 MCQs फिज़िक्स के हैं तो उसमें से आपके 30 तो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते ही हैं। सो उनको सोल्व करने के लिए यू रिक्वायर टाइम एंड आपको फार्मूलाज को सोल्व करना होता है, आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं विदाउट कैलकुलेटर। सो ये एक डिफ़िकल्टी की तरफ पॉइंट जा सकता है। अदरवाइज़ इफ़ यू प्रिपेयर इट वेल तो आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही होती। सो आज की इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू द टिप्स एंड ऑल द ट्रिक्स विच विल बी हेल्पफुल रिगार्डिंग योर MDCAT फिज़िक्स की। उनको आप ट्रिक्स को यूज़ कर और उन टिप्स को, उन सीक्रेट पॉइंट्स को आप यूज़ करके अपनी MDCAT फ़िज़िक्स पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल कर सकते हैं एंड देन आपके लिए वो एक बहुत हलवा टाइप चीज़ बन जाती है एट द एंड ऑफ द टाइम। बिकॉज़ अब हमारा MDCAT डिले हो गया है तो हमारे पास स्टिल अब इतना टाइम है कि अगर हम आज से ही स्टार्ट करते हैं तो वी कैन डू इट वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट यू पीपल डोंट मिस आउट एनी चांस ऑफ फर्दर गाइडलाइंस। So here are our physics guidelines. First of all, we will discuss the learning process for physics. So उसको हम 3 स्टेप्स में, मेजर स्टेप्स हमने 3 बेसिक जो हैं वो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। उसके बाद उसमें हमारे सब स्टेप्स भी हैं। हमारा पहला स्टेप ये है कि आपको लेक्चर सुनना है या कहीं से भी देखना है, लाइक कोई भी टॉपिक है उसका पहले आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप उसके लिए लेक्चर देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आप अकेडमी आपने ज्वाइन की हुई है, विच एवर अकेडमी यू आर गोइंग, तो आप उसका लेक्चर अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है। लेक्चर से फिर आपका दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि आप उससे कॉन्सेप्ट अपना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ले रहे हो। लाइक अगर कोई पॉइंट अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर यू कि आप उसी लेक्चर में उसको अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लेक्चर सोर्स आपका कोई भी हो सकता है, उस लेक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग दैट टॉपिक। सो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब इसमें ये है कि यू हैव टू नोट योर टॉपिक लेक्चर। अब लेक्चर को नोट करना इस तरह से नहीं है कि जी आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है और आप साथ साथ उसको नोट कर रहे हो। साथ साथ नोट करना इज़ आई थिंक कि मैं रिकमेंड नहीं करती वो, बिकॉज़ इसमें ये होता है कि आप मल्टीटास्किंग में जो है इन्वॉल्व हो जाते हो, तो उसमें आपका माइंड जो है एक चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा होता। कि अगर आप लेक्चर को साथ साथ नोट कर रहे हो तो उसका ये मतलब हो रहा है कि आप अपनी सेंस ऑफ विजन को यूज़ कर रहे हो, सेंस ऑफ हियरिंग को यूज़ कर रहे हो, अपनी मसल मूवमेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, तो एक ही टाइम पे, और आप इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हो, तो लिखने के लिए भी आपको इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, सुनने के लिए, समझने के लिए भी, तो वो एक मल्टीटास्किंग हो जाती है। उसमें आप फिर कोई भी एक भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो इट्स बेटर कि आप पहले लेक्चर को इंटरप्रेट करो, उसको अच्छे से समझ लो, देन लेक्चर अगर तो वो बोर्ड पर दिया जा रहा है लाइक अकेडमी में, तो फिर आप उसको एंड में कुछ टाइम जो है लेक्चर के बाद आप उसमें उसको नोट कर सकते हो। इट्स अ बेटर ऑप्शन। स्टेप 2 हमारा आ जाता है कि आपने अपने फार्मूलाज़ जो हैं, लाइक आपका फ़िज़िक्स के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें बेसिकली आपके फार्मूलाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है, उसमें जो कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं और जो फार्मूलाज़ होते हैं वो आपने नोट डाउन करने होते हैं। अब फार्मूलाज़ और उनके डिफरेंट रिलेशंस आपने लिखने होते हैं। मतलब एक फार्मूला अगर आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv², उसके डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास बन रही होती हैं। आप उसको मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख रहे होते हो, आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहे होते हो, तो आपने उसकी सारी फॉर्म्स को एक जगह पर कंपाइल करना है, उसको एक जगह पर लिखना है, और वो सारे जो उसके लिंकिंग रिलेशनशिप्स हैं विद मोमेंटम, उसके क्या क्या रिलेशंस हैं, वो सारे आपने एक जगह पर लिखने हैं, सो दैट आप जब भी उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हो आपको कोई मुश्किल ना हो रही हो, कि लाइक आपके सारे जब रिलेशंस एक जगह पर लिखे होंगे तो आपको चीज़ों को लिंक करने में आसानी होगी। और MDCAT में आपसे क्वेश्चंस पूछे भी इस तरह से ही जाते हैं कि आपके जो लिंकिंग रिलेशनशिप्स होते हैं उनको अप्लाई करके आपका वो क्वेश्चन मोस्टली वो सोल्व हो रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपके सीधे सीधे फार्मूलाज वाले क्वेश्चंस नहीं आते, सीधे सीधे फार्मूलाज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ये जो लिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने रिलेशंस, फार्मूलाज और लिंकेजेस को एक जगह पर लिखो, और जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है आप उसको अपनी
जो ईजीएस्ट लैंग्वेज है ना, जिसमें आपको समझ आ रही होती है, लाइक आपको उर्दू में समझ आ रही है या टेक्स्ट लैंग्वेज में समझ आ रही है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ आ रही होती है ना, उस पॉइंट को आप उस तरह से लिखो। खुद को मुश्किल में ना डालो कि आप अब उस पॉइंट की पहले इंग्लिश बना रहे हो, उसको इंग्लिश में लिख रहे हो। आपकी ये नोट्स कहीं पे आपने जाके प्रेजेंट नहीं करने, दीज आर जस्ट फॉर योर ईजीनेस, आपकी आसानी के लिए है। तो आपने अपने लिए इनको आसान से आसान तर बनाना होता है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 है कि हमने जो अपना लेक्चर लिया, जो कॉन्सेप्ट ग्रैब किया, जो हमने फार्मूलाज लिखे, अब हमने उनको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करना, आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस मटेरियल कहीं से भी मिल रहा है, आप उसको अप्लाई करो। लाइक आपकी जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, लाइक किप्स की हो गई, स्टेप की हो गई, कहीं कहीं से भी हो आप कर रहे हो एमडीकेट, वहाँ की आपकी प्रैक्टिस बुक्स हैं, वहाँ पर जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, वहाँ पर आपने मतलब एक चैप्टर अगर किया है तो उसके चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हैं आपने वो सोल्व करने हैं। देन आपके ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं विच प्रोवाइड यू प्रैक्टिस टेस्ट, आपने वहाँ से लेके प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं। इसके अलावा आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी मिल जाती हैं, प्रैक्टिस बुक्स, वहाँ से आप अगर मज़ीद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और प्रैक्टिस करके ही आपका कॉन्सेप्ट भी एक स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन रह सकेगा। आपकी कैलकुलेशंस की विदाउट कैलकुलेटर वो एक आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, क्योंकि आप विदाउट कैलकुलेटर जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, आपका उस पर उतनी अच्छी ग्रिप होगी कि एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपके सामने टेस्ट होगा, आप उसको बड़े आराम से हल कर लोगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस है कैलकुलेशंस की कि आपके लिए कैलकुलेशंस एक बाएं हाथ का खेल बन चुका है। तो प्रैक्टिस के मामले में कोई भी मतलब सेकंड ऑप्शन है नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है और करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे इस काबिल बनाएगी कि आपका माइंड भी उससे रिलैक्स रहेगा कि भाई मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि अब मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ टाइम आपका ये सोच होनी चाहिए कि भाई अब कुछ भी आ जाए, आई विल बी एबल टू डू इट। आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अब कुछ भी वो पूछ सकते हैं। क्या पूछ लेगा, कहाँ से पूछ लेगा? भाई मैंने सारी प्रैक्टिस की है हर तरह। मतलब फार्मूलाज कितने से हो सकते हैं, आपकी 2 किताबों में कितने फार्मूलाज निकल आएंगे? और जब आप उनको इतनी प्रैक्टिस कर करके आपने जब उसको इतना पक्का किया हुआ, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आपके लिए कोई भी मुश्किल होगी। उसके बाद अब उसका पॉइंट ये आता है कि आपने प्रैक्टिस की, आपने अपने क्वेश्चंस चेक किए, उसमें आपकी गलत होंगे, ऑब्वियसली होंगे। आपने उस चीज़ से बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना। गलतियाँ होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है, और जो गलती से जो सीखता है इंसान, वो इंसान को हमेशा याद रहता है। सो गलती से सीखना इज़ मच मोर बेटर दैन गलती ना करना। मतलब अगर आप थोड़ी सी डंडी मार के आप कहते हैं कि भाई ये फार्मूला थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, तो मैं इसको अभी देख के ना तो ये सवाल कर लेता हूँ, उससे बेटर है कि आप उसको गलती करो, उसके बाद आप उसको करेक्ट करो। अब जो आपकी गलती है आपने उसको भी नोट करना है। आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसी में आपने वो पॉइंट नोट डाउन करते जाना है जो आपकी गलती हुई है, ताकि जब आप अपनी रिवीजन करो अपने नोट्स से, वो गलती भी आपके सामने हो और आप उसको भी रिवाइज़ कर सको, ताकि आइंदा आप वो गलती ना करो। सो ये एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी गलतियों को अपने नोट्स में ही नोट करते जाओ। उनको आप अलग से लिखोगे तो फिर आप वो बस फॉर ग्रांटेड ले लोगे कि भाई ठीक है, गलती की थी, ठीक है, सीख लिया था, बस ठीक है। जब आप उसको लिख रहे हो फिर आप उसको रिवाइज़ करोगे, तो आपकी गलती भी आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। सो रिगार्डिंग नोट्स, ये 2 पॉइंट्स जो हैं विच वर्कड फॉर मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये अगर आप भी अपने नोट्स पर या मतलब जो भी आप कर रहे हो उस पर अगर आप ये अप्लाई करोगे, तो दे विल प्रूव यूज़फुल फॉर यू। उसके बाद फ़िज़िक्स के लिए स्पेशल सीक्रेट टिप्स हैं मेरे पास कुछ, जो कि आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। उसमें टिप नंबर 1 ये है कि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ रिलैक्स्ड माइंड के साथ सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं फ़िज़िक्स में। तो आपने उसको इतने रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है। आपने स्टेटमेंट को साथ साथ डाइजेस्ट करते जाना है, कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको साथ साथ समझना है, एंड एंड में आपको फिर वो क्वेश्चन उसके समझ आएगी कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो आपके लिए वो सोल्व करना बहुत आसान हो जाए। टिप नंबर 2 है कि फ़िज़िक्स के लिए यू रिक्वायर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो फ़िज़िक्स के लिए आपने इतना टाइम बचाना है कि आप उसको एक अपने रिलैक्स माइंड के साथ कर सको। सो आई वुड रिकमेंड कि आप फ़िज़िक्स को सेकंड नंबर पे कर लो, फर्स्ट पे ना करो, सेकंड पे कर लो, या फर्स्ट नंबर पे कर लो। फर्स्ट पे इसलिए नहीं कह रही कि फर्स्ट पे ये होता है कि जब बंदा टेस्ट सेंटर में जाता है तो तब वो थोड़ा सा एंग्जाइटी में होता है। तो फर्स्ट पे आप ना थोड़ा सा वो जो आपकी आसान जो बुक हो, लाइक आप बायोलॉजी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी सीधी सीधी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आप बायो कर लो। एक तो उसके एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको सोल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो आसान भी थे, वो आपसे सोल्व हो रहे थे, एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा ये आ जाएगा कि आपके काफ़ी सारे एमसीक्यू सोल्व हो चुके हैं। तो ये 2 चीज़ों से जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे। फिर आप सेकंड नंबर पे जब फिज़िक्स करोगे तो उस टाइम पे आपके पास
टाइम भी होगा काफ़ी, तो आपका वो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप इसको एंड में करोगे ना, तो इस पे ये होगा कि आप एंड पे जाके बंदे में के जो माइंड में है ना, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, नर्वसनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ आप नर्वसनेस में सोल्व नहीं कर पा रहे होते, तो फिर आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिज़िक्स को सेकंड नंबर पे कर लो। उसके बाद किसी भी सवाल पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मतलब अगर आपने उस स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ा है, आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको सोल्व करके देख चुके हो, आपको नहीं समझ आई, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। मतलब स्किप इस तरह से करो कि आप उस पर किसी तरह से कोई पॉइंट, कोई डॉट, कुछ अपनी निशानी लगा लो कि ये क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा। सो इससे ये होगा कि अब ये नहीं है कि फ़िज़िक्स के आपके एमसीक्यूज़ अब न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो अब आपसे वो नहीं हो रहा, तो अब आप बाकी सारा पेपर उसकी वजह से कुर्बान कर दो। ये तो नहीं आप कर सकते। जो क्वेश्चन आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, वो एक होता है टाइम कंज्यूमिंग, आप उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो उसको टाइम सोल्व होने में लग रहा है, उसको तो आप करो। लेकिन एक ऐसा है कि आपको उसकी स्टेटमेंट की ही समझ नहीं आ रही, आप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या पूछना चाह रहा है, या आप उसको किस तरह से सोल्व करोगे, तो उसको आप फिर स्किप कर सकते हो उस टाइम के लिए। और एक और टिप इसमें ऐड नहीं की, बट एंड में आपके पास इतना मतलब लाइक 5 to 10 मिनट्स आप बचा लो अपने टेस्ट में से, कि जब आप अपने जो है उसको सारे जो रिकॉल कर सकोगे, कुछ आपका छूट नहीं गया। और सेकेंडली क्योंकि आपको अब बबल शीट्स पे करना है, फिज़िकल एमडीकैट है, तो बबल शीट्स की भी प्रैक्टिस अभी से आपको करनी चाहिए, क्योंकि एंड में ऐसे मिसहैप्स बहुत सारे हो जाते हैं कि जब आपको अपना सारा क्वेश्चन आते होते हैं, आप उनको सही आंसर्स भी लगा रहे हो, लेकिन आपने अपनी सीक्वेंस ख़राब कर दी है। कोई आपने एक बबल छोड़ दिया है क्वेश्चन का, नीचे से आप उसको सारी आपकी सीक्वेंस ख़राब होती जा रही है, तो उसकी वजह से बहुत मसला हो जाता है। बहुत मसला क्या, उसकी वजह से फिर आपका पूरा पेपर जो है वो ख़राब हो चुका होता है। सो these were the tips for physics. I hope these will prove useful for all of you, and if you will apply them on your study preparation schedule, तो they will prove useful for you too. और इससे आपके लिए फ़िज़िक्स जो है आपकी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह, और उसके बाद आपके माइंड में जो एक नर्वसनेस होगी, उसका भी बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी, और आपका प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा जब आप कॉन्फिडेंट होगे। So thanks for watching, and do share your queries in the comment section, and do share the video with your friends.